बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। यस्यानंद तरंग सीकर क्षमा स्वादेन देवासमे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सद्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदा सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो लोके यो लोकेन्दु समो यमाश्रितवती। थोड़ा बढ़ा या तो एकदम कम करो। साउंड नहीं आनी चाहिए। दूसरा प्रोग्राम कौन करता है वो कौन करता है? हेलो सत्यनाम। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। करुणा वरुणालय पतित पावन अधमोद्धारक सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के युगल चरणों में बारंबार विनती करते हुए आज के इस भाद्रपद मास के अनंत चतुर्दशी के अवसर पर पधारे हुए परमादरणीय संत समाज महंत श्री निर्मल साहेब जी, संत श्री अर्जुन दास जी साहेब एवं समस्त भक्त समाज, भक्तिमती माताओं, सज्जनों, आज हम सब लोग अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सदगुरु कबीर मंदिर शकरुल्लापुर के इस पवित्र स्थल पर बैठे हुए हैं। आज भाद्रपद मास का चतुर्दशी पूर्णिमा है, जिसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के साथ एक इतिहास कबीर पंथ का है
वह इतिहास बड़ा ही प्यारा है। सदगुरु कबीर साहब के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक जगजीवन साहब, जिसको जागू साहब के नाम से जाना जाता है, आज ही के दिन उनकी तपश्चर्या पूर्ण हो गई थी और आज के दिन सदगुरु कबीर साहब काशी के शिवपुर के जंगल में उनको दर्शन दिए। तब काशी एक राज्य था, समृद्धशाली नगर था और काशी तो वैसे भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। प्राच्य विद्याओं का केंद्र काशी को कहा गया है। समस्त विद्याएं, प्राचीन विद्या की जननी काशी को कहा गया है। और ऐसे पवित्र काशी जो गंगा के तट पे बसी हुई है, जो सभी धर्मों के समावेश का स्थान है, विभिन्न संतों के तपश्चर्या स्थल रहा है और बड़े बड़े महान विभूतियों का जन्म स्थल था। सदगुरु कबीर साहब का आविर्भाव भी श्री काशी के लहरतारा में हुआ था। संत रविदास जी का जन्म भी काशी में ही हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना भी काशी के गंगा तट के किनारे किया था। अघोर संप्रदाय के महान विभूति संत कीनाराम जी की जन्मस्थली और तपश्चर्या स्थली भी काशी में ही हुआ। काशी में ही महारानी लक्ष्मीबाई का शैशव काल बीता, मनु का। काशी अनेक विद्याओं का केंद्र रहा, चाहे वह तामसिक विद्याओं की रही हो, चाहे वह सात्विक विद्याओं की रही हो। काशी अपने आप में परिपूर्ण रहा है। यूं तो वो पंडितों की नगरी है, पंडा और पुरोहितों का नगरी है, और साथ ही साथ विद्याओं का केंद्र भी है। आज भी जब कभी आपको काशी जाने का अवसर मिले तो सभी धर्मों के सार तत्वों को समझने का अवसर काशी में प्राप्त हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, क्योंकि भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश भी काशी के सारनाथ में हुआ। तो
सभी संप्रदाय, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, या फिर भगवान शंकराचार्य के ज्ञान प्राप्ति स्थल हो, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकराचार्य को एक बार अहम हो गया कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं, और काशी में आकर के उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उसे अहंकार हो गया। तो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए शिव जी ने एक सामान्य सफाई कर्मी के रूप में प्रकट होकर के काशी के गलियों में झाड़ू लगाना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गंगा स्नान करके जैसे ही शंकराचार्य जी आ रहे थे तो उन्होंने अपने झाड़ू लगा दिया। उन्होंने कहा, उसके तरफ क्रोध से देखा और कहा, ये अपवित्र वाल्मीकि, अपवित्र इस भंगी जिसने मुझे छू दिया। पुनः गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा स्नान करके वापस आए तो उन्होंने वापस पीछे मुड़ते हुए उससे टकरा गया। फिर से गंगा स्नान करने के लिए गया तो उन्होंने झाड़ू से तेज गंदगी झाड़ते हुए उसको अपवित्र कर दिया धूल से। जब 3 बार हो गया तो शंकराचार्य ने उनसे कहा, भाई तुमको मेरे से क्या दुश्मनी है? बार बार तुम तंग करते हो, मुझे अपवित्र कर देते हो। पहले तो कभी छू दिया, कभी ये तुम अपवित्र झाड़ू लगा दिया। कहा, महाराज गलती हो गई। कहा, एक बार और स्नान कर लो। कहा, कितने बार स्नान कराएगा? अब की बार गुस्से में लाल हो गया। उन्होंने कहा, साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए। संत हो, अपने को आत्मज्ञानी कहते हो, अहम ब्रह्मास्मि कहते हो, मैं ही ब्रह्म हूं कहते हो, और इतनी सी बात को नहीं जानते। अब भी तुम्हारे अंदर छुआछूत की भावना है। ब्रह्म चाहे वो भंगी के शरीर में हो, चाहे तुम्हारे जैसे ब्राह्मण के शरीर में हो, क्या अंतर होता है? क्या ब्रह्म में अंतर है? क्या ब्रह्म भी मलेच्छ है, छुआछूत से भरा हुआ है? जब इस प्रकार के प्रश्न किया तो शंकराचार्य जो लोगों, काशी के पंडितों को हरा चुके थे, उन्होंने कहा, आप कौन हैं? जो एक झाड़ू लगाने वाला ब्रह्म की बातें करता है, आत्म तत्व की बातें करता है, और मेरे जैसा ज्ञानी भी व्यक्ति आत्म तत्व को समझने में पूर्णतः असफल रहा। कहते हैं कि शंकराचार्य उस झाड़ू लगाने वाले के पैरों में गिर गया, चरण छुआ उसका और कहा कि आज मुझे सचमुच में सही ज्ञान है। तो उसने अपना झाड़ू ऐसे पकड़ा हुआ था, कहते उसी समय तत्क्षण वो शिव जी के रूप में परिवर्तित हो गया। शिव जी ही एक झाड़ूदार के रूप में अवतरित होकर प्रकट हुए, ऐसा कहा जाता है। यानी कि अहंकार चाहे किसी का हो, वो क्षम्य है, और अहंकार अगर ज्ञानी करता है तो वो ज्यादा क्षम्य है, क्योंकि वो जानता है आत्म
तत्व को जिसने समझ लिया है, उसके बाद भी अगर उसके अंदर अहम है तो वो ठीक है। एक नासमझ व्यक्ति अहम करता है तो बात समझ आती है, क्योंकि वो अज्ञानी है, नासमझ है। वो अहंकार कर सकता है, शरीर का अहंकार कर सकता है, सुंदर होने का, धन का अहंकार कर सकता है, धनी होने का, कुल का अहंकार कर सकता है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का, और बड़े कुल, बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ होने का भी अहंकार कर सकता है। लेकिन वो क्षम्य है क्योंकि वो नासमझ है। लेकिन एक ज्ञानी, एक समझदार व्यक्ति अगर अहम करता है तो वो अक्षम है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, और यही सत्य है। जो जितना समझदार हो, जितना विवेकी हो, उसको उतना ही क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि वो समझदार है, जानकार है। लेकिन सामान्य जन को चाहिए कि ऐसे समझदार और ज्ञानी व्यक्ति का अनुसरण करें, उसकी अवहेलना न करें। तो काशी पंडितों की नगरी है, ब्राह्मणों की नगरी है, पुरोहितों की नगरी है, प्राच्य विद्याओं की नगरी है, और बड़े बड़े संतों की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है, औघड़ों की नगरी है, सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी। और सभी धर्मों के पुनरुत्थान की नगरी। ऐसे नगरी में कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ। तब 1455 का समय, तब की काशी अलग थी, आज की काशी अलग है। तब तो चारों तरफ जंगल था। शिवपुर के जंगल में तब एक ब्राह्मण कुमार तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम था जगजीवन दास। जगजीवन सतगुरु कबीर साहब उधर से निकलते हुए जंगल में जाते हैं, शिवपुर के जंगल में। उनके दिव्य दृष्टि, उनके दिव्य ओरा से प्रभावित होकर के जगजीवन दास जी कबीर साहब के शिष्य हो जाते। वो आज ही का दिन, वो अनंत चतुर्दशी का दिन, और उसके पश्चात जगजीवन को अपने ज्ञान से आत्मसात कर ले। कबीर साहब के 4 प्रमुख शिष्यों में जगजीवन साहब का नाम, गुरु धनी धर्मदास जी साहब, सूरज गोपाल साहब, जिसको सरवन पंडित के नाम से जाना, जगजीवन साहब और भगवान गोस्वामी साहब। अगर इसमें से देखें तो 3 तो ब्राह्मण हैं और एक बनिया। सर्वानंद पंडित, भगवान गोस्वामी और जगरदत्त जागू। जगरदत्त ये भी ब्राह्मण, जिसको जगरदत्त जगजीवन दास। और चौथा
धर्मदास जी साहब कसौनत बनिए 4 प्रमुख शिष्य माने गए। चारों शिष्यों में एक खासियत है, जहां सर्वानंद पंडित प्रकांड विद्वान था और शास्त्रार्थ महारथी था, दक्षिण भारत से आया हुआ, जो पोथियों को बैल में लाद करके चलता था और शास्त्रार्थ करता था, लोगों को हराता था। अंततो गत्वा जब लगभग भारतवर्ष के सब पंडितों को हराने के पश्चात अपने मां के पास गया तो उनसे कहा कि मां, अब तुम मुझे सर्वजीत का तिलक कर दो। मां ने कहा, बेटा अभी तुम सबको जीत नहीं पाए हो, क्या तुमने सबको जीत लिया? उसने कहा, सबको जीत लिया। कहा, नहीं, अभी काशी में कबीर साहब हैं, उनको यदि जीत करके आते हो तो मैं तुमको सर्वजीत का तिलक करूं। कबीर कहाँ विद्वान है? कबीर कौन सा पंडित? कबीर तो अनपढ़, जिसको वेदों का भी ज्ञान नहीं, उनकी बातें कर रही हूं। कहा, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अगर तुम उनको जीत कर आ जाओगे तो मैं तुमको सर्वजीत का तिलक कर। कहा, ठीक है, अभी जाते। पहुंचे, पता किया कबीर का घर कहां पर है। भाई, कबीर साहब जुलाहे पट्टी में रहते थे। एक झोपड़ी थी उनकी, बगल में एक चबूतरा था, वहीं एक कुआं था। पहले लोग कुएं में पानी पीते थे, कुएं से पानी निकालते थे। एक लड़की पानी निकाल रही थी, उनके पास जाकर के पंडित जी ने कहा, ऐ लड़की, कबीर का घर कहां पर है? उस लड़की ने सुना और उनके तरफ देखा। हालत एक पंडित जी और बैल में पोथी पतरा लाद के आया हुआ है। उसको हंसी आई, वो मुस्कुराया। कहा, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही है? कबीर का घर कहाँ है, बताती नहीं? उसने कहा, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गए और पांव न टीके पिपिल का, वहां खलकल लादे बैठ। उसने तो उपहास किया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है, कबीर का घर तो सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान पे है। शिखर कहते हैं ऊंचे स्थान। कबीर का घर तो शिखर पे है। अंतिम जो सत्य है वो कबीर का घर है, वहां कबीर का, और वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल है। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली है। वो तो बड़ा रत्तीला रास्ता है, वहां तो जाना बड़ा मुश्किल काम। और ये पंडित मुझसे पूछ रहा है, तो बैल में पोथी पतरा लाद कर आया। ये मूर्ख पंडित वहां तक जाना चाहता है, पांव न टीके पिपिल का। उसके कबीर के घर जाने के लिए, उस शिखर पे चढ़ने के लिए पिपीलिका का भी पांव नहीं टिकता। पिपीलिका कहते हैं चींटी, जहां चींटी का भी पैर ना टिक पाए, ऐसे रत्तीला, ऐसा फिसलन भरे जगह में ये पोथी पतरा लाद कर, बैल में पोथी पतरा लाद करके ये मूर्ख खलकन लादे बैठे। कहा, ये मूढ़ है। खल मतलब होता है मूर्ख, दुष्ट। ये पंडित
वहां पहुंचने की बात कर। उसने समझा नहीं, ध्यान नहीं दिया। पंडित जी ने कहा जैसे अटपटा कबीर है ऐसे ही अटपटी, एक कोई इसी की चेली लगी। उसने कहा कहाँ है कबीर का घर, तो कौन है? कहा मैं उसी की बालिका हूं, मैं उन्हीं की शिष्या हूं, कमाली मेरा नाम है। कबीर का यही घर है। झोपड़ी को दिखाया। उसने अपने थैले से एक गिलास निकाला, कहा पानी दे, और पानी से गिलास को भर दिया। भर करके पूरा लबालब भरे हुए गिलास लेकर के गया झोपड़ी के पास। कहा ले इसे कबीर को ले जाकर के दे दे और बता देना कि कोई पंडित जी आए। तो उस गिलास को देखा, गिलास को लिया कमाली ने और कबीर साहब के पास ले जाकर के दे दिया। कहा गुरुजी कोई पंडित आया है, वो बैग में पोथी पत्रा लाद कर आया है और आपको ये गिलास भेजा। कबीर साहब ने उसको देखा। उस समय कपड़ा सील रहे थे। उन्होंने उठाया एक सुई और उसमें डाल दिया। कहा बेटी ले जा, इसको दे आ। अब उसे ले जा करके पंडित जी को दे दिया। कहा पंडित जी ये गुरु जी ने दिया है। वो देखा, कुछ समझ नहीं आई बात पंडित जी को। वहां पहुंच गए, जाकर के कहा कबीर जी मैं बहुत दूर से आया हूं और आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। मैंने कहा भाई शास्त्रार्थ करने से क्या होगा? शास्त्रार्थ करने से एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है, और मैं तो जीत और हार से परे हूं। जीतने और हारने से कोई फायदा नहीं है। जीतने वाला खुश होता है और हारने वाला दुखी हो जाता है। तो मैं तो सबको सुखी देखना चाहता हूं, मैं तो सबको खुश देखना चाहता हूं। मेरी चाहत ही ऐसी। मैं ये नहीं चाहता कि कोई दुखी रहे। इसलिए ये हार जीत के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मैं शास्त्रार्थ नहीं करता। तो कहा शास्त्रार्थ नहीं करते तो फिर कैसे काम चलेगा? मेरी माँ तो कहती है कि कबीर को हरा करके आओ। तो कहा फिर कहा तभी वो सर्वजीत का तिलक करने की बात है। तो कहा इसमें क्या समस्या है? ऐसे करो तुम अपने आप लिख लो। एक कागज लिया और पंडित जी ने स्वयं ही लिख लिया कि काशी में कबीर साहब की कुटिया में कबीर साहब और सर्वानंद के साथ शास्त्रार्थ हुआ। कबीर साहब हार गए और सर्वानंद जीत गए। लिखा और कहा क्या लिखा? कहा ये लिखा मैंने। कहा कबीर साहब हार गए और सर्वानंद जीत गए। कहा ठीक है ले जाओ, तुम्हारी माँ तिलक कर देगी। खुश हो ना? कहे अब लेकर के होते। कहा माँ तुम तो खाम खा के परेशान थी, अब तिलक करो सर्वजीत। वो कबीर को बिना साक्षात किए ही हार गया। और तुम कह रहे थे मुझसे साक्षात करने के लिए। तो उसने कहा क्या हुआ? मैं जब गया तो कहने लगे कि शास्त्रार्थ करने से हार और जीत का चक्कर होता है और हारने वाला दुखी होता है, इसलिए मैं शास्त्रार्थ नहीं करता। अच्छा, तो कहा बेटा तुम जीत गए, इसका क्या प्रमाण है? कहा ये है ना, ये लाया लिख। कहा लो ये पढ़ लो। खोल करके उस कागज को देखा तो उसमें लिखा हुआ था काशी में कबीर साहब की कुटिया में सर्वाजीत और कबीर साहब के बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गए।
उसने कहा इसमें तो लिखा है कि कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गया, और तुम कहते हो कि मैं जीत गया कहते। उसने कहा लो देखो, कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता। देखा तो सचमुच में वही लिखा हुआ था, कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गए। उसने कहा ये उन्होंने कहा तो था तुम लिख लो, मेरे लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, मैं फिर से जाऊँ। फिर गए, कहा पंडित जी अब क्या हुआ, कहा वो लिखने में गड़बड़ हो गया, कहा फिर से लिखो। अब 3 बार लिखा उसने, और 3 बार लिखा, 3 बार पढ़ा, उसको मोड़ माड़ के रखा और फिर आया, अपनी माँ को फिर दिया, कहा देखो। फिर वो उलट गए, फिर उसमें वही बात थी। उसने कहा इसमें तो कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गया लिखा है, और तू ही लिखा है, फिर ऐसे कैसे हो गया। उसने कहा भाई कबीर साहब कोई जादूगर है क्या जो इसको उल्टा देता है, ये तो बहुत बड़ा जादूगर, बड़ा ढेर है। उसने कहा बेटा ये जादूगरी नहीं है, ये तेरी नासमझी का खेल, जा तू उनके चरणों में गिर। तब सर्वानंद पंडित वापस आए और आकर के उनके पास बैठा और कहा महाराज जी एक बात बताओ, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैंने सभी शास्त्रों को अध्ययन किया है और मुझे ये समझ नहीं आता है कि मैं लिखता हूं और ये उलट कैसे जाता है, ये क्या बात है। कहा पंडित जी ये सही तो लिख रहा है, तुम जीते कब हो ये तो मुझे बताओ, जीते कब हो। तुम लिखते हो जीत गया खा करके, झूठे लिखते, तुम जीते कब हो ये मुझे बताओ। कहा हमारे बीच तो शास्त्रार्थ ही नहीं हुआ। अरे तुमने शास्त्रार्थ कर लिया, मैं बताता हूं। तुमने मेरी शिष्या के हाथ भेजा था 1 गिलास में पानी, भेजा था, हाँ जी भेजा था। क्या मतलब था उसका, यही कहना था ना कि मैं पूरे ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूं। जैसे ये गिलास में पूरा पानी लबालब भरा हुआ है, अब इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं डाला जा सकता, अगर डाला जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। यही तुमने कहा। इसी तरह से मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं, अब मुझ पे और कोई ज्ञान डाला नहीं जा सकता। कहा हाँ यही मतलब था मेरा। तो कहा आपने उसको देखा गिलास को, कहा जी उसमें एक सुई था। कहा हाँ यही मैंने किया, मैंने सुई डाल दिया था कि तुम्हारे ज्ञान में भी और कुछ डाला जा सकता है, तुम परिपूर्ण नहीं हो। मैंने यही बता दिया था कि कबीर का ज्ञान तो सबको छेदते हुए जा सकता है। वो सुई मैंने इसीलिए डाला था कि तुम्हारे, और पानी भी नहीं गिरा था तुम्हारे गिलास में, यानी तुम्हारे अंदर और कुछ भी डाला जा सकता है, क्योंकि तुम अहंकार से भरे पड़े। तब सर्वानंद को पता, इसीलिए उसी समय तुम हार गए थे, लेकिन तुम्हारी धृष्टता थी, तुम मेरे से फिर भी शास्त्रार्थ के लिए तैयार। उसका जवाब तो मैंने दे दिया, इसीलिए ये उलट जाता है। तुम लिखते गलत हो और उलट जाता है। तब चरणों में गिर पड़ा और वो पहला शिष्य। तो जो सर्वानंद पंडित था वो ज्ञानी था, दूसरा जो शिष्य हुआ वो भी ज्ञानवान था, वैष्णव संप्रदाय का था, गोस्वामी ब्राह्मण था, भगवान गोस्वामी, वो भी आया शास्त्रार्थ करने के लिए। उसने कहा कबीर साहब अगर मैं जीत गया तो तुमको मेरा चेला बनना पड़ेगा, और मैं हार गया तो मैं तुम्हारा चेला। उस जमाने में यही हुआ करता था, जो जीत जाए वो गुरु, जो हार जाए वो चेला।
तो भगवान गोस्वामी भी हार गया। जब हार गया तो कबीर साहब के शिष्य बन गया, लेकिन उसने एक बात कही, कहा एक मेरी विनती। कहा क्या? ये तो एक तो जो गोस्वामी मेरा जो पीछे लगा हुआ है इसे रहने दो, आप इसको हटाओ मत। और दूसरा ये जो मेरा तिलक है, गोल ऐसे तिलक, गोस्वामी लोग इस तरह के तिलक लगाते हैं और यहाँ बीच में बिंदी लगाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। कहा ये मेरा तिलक ज्यों का त्यों रहने दो, बस ये आपसे प्रार्थना है, बाकी मैं आपका केवल। तो वो भी कबीर साहब ने कहा जाओ तुमको बकल दो, तुम्हारा तिलक ऐसे। तो धनौती मठ बिहार में धनवती कहा जाता है, वहां वो हुआ। सर्वानंद पंडित तो कबीर साहब के पास ही रहा बनारस में, और जगजीवन साहब जगरदत्त वो भी बिहार का ही था, जागू आकर के शिवपुर में तपस्या किया। उसने विचार किया था कि जिसकी ओरा मुझे प्रभावित करेगी, काशी चूंकि महान विभूतियों की नगरी है, इसलिए उसी का मैं शिष्य बनूंगा। तो कबीर साहब वहां गए, उनके ओरा से प्रभावित हुआ, उनके चरणों को पकड़ लिया और कबीर साहब के शिष्य हो गए। वो सीधा साधा और शरीफ चेला। सदगुरु कबीर साहब ने जब उसके सिर पे हाथ रखा तो वो जागृत हो गया, इसलिए वो जागू कहा गया। उसकी आत्मतत्व ब्रह्मांड में पहुंच गई और वह सत्यलोक का दर्शन किया। इसलिए उसकी आत्मविद्या जागृत हो गई, इसलिए उनको जागू साहब भी कहा गया। आज उन्हीं जागू साहब थे दीक्षा